नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एडो यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का शुरुआत किया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का शुरुआत किया है, जो कि युवाओं के लिए समर्पित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? तो भारत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ किसने ली? इसका आंसर होगा जो बाइडेन। जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ये 46वां राष्ट्रपति बने अमेरिका के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय सम्मान तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया है हावड़ा कालका मेल का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, उनका ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया ने कोविड-19 से उबरने के लिए $3.7 बिलियन पैकेज की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद साल 2021 का पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी में लगे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद फिलिस्तीन में इलेक्शन होगा, जो 14 वर्ष तक स्थगित रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका आंसर होगा भावना कंठ। आने वाली गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ये भाग लेंगी, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका आंसर होगा कमलम फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा गया है। ड्रैगन फ्रूट जो कि ये नाम से ही चाइनीज नाम पड़ता है, मालूम पड़ता है, इसलिए इसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए? तो इसका आंसर होगा भूटान। भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान को अपने देश में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है, भूटान को उपहार के तहत दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत, जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच का ये सीरीज खत्म हुआ जिसमें भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की, ऋषभ पंत ने सबसे कम 27 पारियों में 10,000 रन बनाने में का पहला रिकॉर्ड बनाया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का निधन हो गया? ये पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री थे, इनका निधन हो गया। ये तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नमस्कार।